गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों अभी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो 27 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला था, तो आई थिंक जो है 27 फरवरी से एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि जो एडिट कार्ड है वो 25 तक कर दिया गया। तो ऐसा थोड़ी है कि 26 को जो है वो हमारा एडमिट कार्ड आ जाएगा और 27 को हम एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एग्ज़ाम आपका मार्च में चला गया, तभी भी बहुत टाइम है। और मैंने एक वीडियो में फुल डिटेल्स में बताया कि कम टाइम में, क्योंकि डेट बढ़ा है तो टाइम आपको मिल गया है, कि मैंने बताया कि कम टाइम में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें और कितना कट ऑफ पे जो है आपका एडमिशन हो जाएगा, वो सारा मैंने वीडियो बना के रखा है। और सारी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर देखिएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे अपडेट आप सबको पहले कर देती हूँ। और दोस्तों बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जो है आपको पीवाईक्यू पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा तो कम से कम पीवाईक्यू पढ़ लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन। और आज मैं वही हिंदी, साइंस और जीके का जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिसमें आपको टोटल 65 क्वेश्चन है। 25 हिंदी का, 20 जीके का और 20 जो है वो साइंस का क्वेश्चन है, आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इन सबको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिटो सेम टू सेम आपको 10 क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और लेवल जो है सेम रहेगा, 10th का रहता है 60%। तो उसके लिए मैं प्रीवियस ईयर के अलावा भी जैसे बायोलॉजी पॉलिटी और जो है फिजिक्स केमिस्ट्री सबका क्वेश्चन करवाऊंगी। तो आप सब पेशेंस के साथ जो है देखिएगा और वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, क्योंकि आप सबके सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन कौन चाल का मात्रक नहीं है? तो देखिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। क्या होता है, दूरी बट्टा समय, यानी ऊपर दूरी का मात्रक और नीचे समय का मात्रक सेकेंड होगा। तो देखिए, मीटर पर सेकेंड, तो दूरी का मात्रक मीटर और टाइम समय का सेकेंड। सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर भी दूरी का मात्रक है, नीचे समय है। उसके बाद है सेकेंड मीटर, तो क्या सेकेंड दूरी का यूनिट है? तो ये नहीं होगा। तीसरा है किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर किसका है, दूरी का मात्रक है, और घंटा भी किसका है, समय का। तो यहाँ जो सी है वो आंसर हो जाएगा। इनमें चाल का मात्रक जो है वो आपका सेकेंड पर मीटर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा, अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन के बढ़ने या घटने से पृथ्वी के किस स्थान पर जी का मान नहीं बढ़ता? तो एक चीज़ याद रखिएगा कि भूमध्य से रेखा पर जो है, भूमध्य रेखा पर आने पर जो है जी का मान घटता है और ध्रुव पर जाने पर बढ़ता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि पृथ्वी के घूर्णन से किस स्थान पर जी का मान अपरिवर्तित रहता है? तो वो ध्रुव ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। तो आपको ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मेरा चैनल भी बहुत न्यू है, तो प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, कि आप अभी सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की थोड़ी सी ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है? तो बिहार के मैदानी भाग में गंगा नदी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से ही बिहार का निर्माण हुआ, और बिहार में जो अधिकता है वो जलोढ़ मिट्टी की है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाहरी कान कहलाता है, जो बाहरी कान होता है उसे, जो कान का बाहरी पार्ट होता है उसको कर्ण पल्लव कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन के वैकल्पिक रूपों का नाम क्या है? तो दोस्तों जीन के जो वैकल्पिक रूपों का जो नाम है उसे एलील कहते हैं। हिंदी में बोले तो युग्म विकल्पी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन कैसी प्रक्रिया है? देखिए, श्वसन जो है आपने सुना होगा एक कैटाबोलिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है श्वसन? कैटाबोलिक प्रक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का दहन होता है एवं ऊर्जा मुक्त होता है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि राइबोसोम किसमें बनते हैं? तो दोस्तों राइबोसोम जो है वो निक्लियोलस में बनते हैं। किसमें बनते हैं? निक्लियोलस में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है किंतु संरचना सूत्र अलग अलग होता है वो समावयवी कहलाते हैं। जैसे आपको उदाहरण दे ब्यूटेन का, तो ब्यूटेन में कितने परमाणु होते हैं? 4, तो 4 दूनी 8, 10। तो ये ब्यूटेन का सूत्र समान ही होता है, लेकिन इसके समावयवी अलग होता है। जैसे संरचना सूत्र, जैसे एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन, एक होता है आइसोब्यूटेन। ओके,
अगर आपने 10th में पढ़ा होगा तो याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है। तो 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, सभी को पता होगा 25 सेंटीमीटर जो है हमारे सामान्य नेत्र के, मतलब कोई भी चीज़ स्पष्ट देखने के लिए जो न्यूनतम दूरी हो तो ये 25 सेंटीमीटर। वैसे तो अधिकतम देखने के लिए अनंत होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है डायनेमो क्या है। तो देखिए एक चीज़ डायनेमो और विद्युत मोटर में मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। देखिए जब मोटर हम टीपते हैं तभी तो वो चलता है। तो एक ट्रिक मैं जैसे याद रखी हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो डायनेमो और विद्युत मोटर में। तो देखिए जैसे मोटर हम टीपते हैं तो करंट देते हैं, तो तुरंत क्या करता है, करंट देते हैं तो वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। यानी कि मोटर जो है विद्युत ऊर्जा यानी विद्युत डालते हैं तो वो उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो को उसी को उल्टा कर देंगे, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ओके, कन्फ्यूज़न जिससे नहीं होगा। वैसे तो याद कर लेते हैं लेकिन यहाँ बात हो जाता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, सभी को पता होगा 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी, जिसमें जो हमारा इंडेक्स फिंगर होता है, किसी को उंगली बताते हैं, वो क्या दिखाता है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। मैं बता दूं कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में कि ये होता है इंडेक्स फिंगर, ये हमारा अंगूठा होता है। इससे हंसीएगा मत, मैं इसे बना रही हूँ समझाने के लिए। तो देखिए ये जो अंगूठा है ये आरोपित बल की दिशा दर्शाता है, ये इंडेक्स फिंगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शा, और जो पिछला उंगली होता मध्यमा फिंगर, मिडिल फिंगर, ये विद्युत धारा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है दोस्तों, विद्युत धारा। मध्यमा उंगली जो विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में कौन सी वस्तु उष्मा का अच्छा चालक है। तो देखिए उष्मा का अच्छा चालक ऑप्शन के हिसाब से देखिए थर्मोकोल है, लकड़ी का बुरादा या प्लास्टिक। तो इन सभी में जो शीशा है वो हमारा धातु है, तो धातु तो इसमें एक ही, तो यही हमारा हो जाएगा अच्छा चालक ऑप्शन के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है, तो कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कालाजार रोग का उष्मीय अवधि क्या है, यानी कालाजार जो रोग होता है वो कितने दिनों तक रहता है, तो 2 से 4 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाइस वायु प्रदूषक संकेतक पौधे है। पता है मैं पढ़ के गई थी जब मैं डेली एंट्रेंस एग्जाम दी थी, सेम मेरे में यही क्वेश्चन था, पर उसमें ऑप्शन क्या था, और लाइकिन ने देखिए O3 दे दिया था। तो O3 भी एक प्रदूषण है जैसे ओजोन है, समझे, वो भी जो है। तो यहाँ ऑप्शन में मेरे में लाइकिन ही नहीं दिया था, बट इसका आंसर तो लाइकिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते, तो देखिए परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन उपस्थित होते हैं और उसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी। देखिए पीएच स्केल की जो खोज थी डॉक्टर सोरेनसन ने जो किया था 1909 ईस्वी में। ओके, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें अम्लीयता के बारे में बताया गया था। 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 से अधिक है तो क्षारीय, और 7 के बराबर है तो उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसमें तो वैसे मोस्टली दिया ही नहीं, इसका आंसर बोर हो जाएगा। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी होता है वो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम था वो हेनरी मोसले ने दिया था, लेकिन इसको बनाया किसने था, तो वो बोर ने बनाया था। किसने बनाया था, बोर ने। ओके, तो हमारा ये 20 क्वेश्चन साइंस का हो गया। तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम चलते हैं सामाजिक अध्ययन की ओर, यानी कि जीके की ओर। ओके, तो हमारा सामान्य अध्ययन का पहला क्वेश्चन है कि किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोच्च शासन कहते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं और आंसर टिक करेंगे। राष्ट्रीय भावना का अभाव होता है क्या लोकतंत्र में, बिल्कुल नहीं। निर्णय में देरी करते हैं, बिल्कुल नहीं। राजनीतिक चेतना का अभाव होता है, तो ये तो निगेटिव है, बिल्कुल नहीं। तो बच्चा हमारा एक ही ऑप्शन जनमत पर आधारित होता है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिला में स्थित है। तो देखिए दोस्तों दुर्गावती जलाशय परियोजना जो है बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है। वैसे तो भारतीय नागरिकों को बहुत सी स्वतंत्रता दी गई, लेकिन ऑप्शन में देखिए कौन सी नहीं दी। संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करना है, ऐसी कोई चीज़ जो हमारे संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध, सरकार की आलोचना करने का है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करना, ये भी है। सशस्त्र विद्रोह में भाग लेना, ये नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्योंकि दोस्तों देखिए कितना क्वेश्चन है,
68 नंबर है ना। देखिए, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने के लिए जो स्वतंत्रता होता है भारतीय नागरिकों ने ही, क्योंकि सशस्त्र विद्रोह देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है, और संविधान में कोई चीज़ जो खतरा उत्पन्न कर सकता है वो अधिकार पे, सरकार हमारे अधिकार पे रोक लगा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी मतलब रुपया पैसा से संबंधित, यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, इसीलिए भारत की वित्तीय राजधानी भी क्या हो जाएगी? मुंबई। 70 क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक से नहीं हुआ है? तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक में हुआ है, और ये पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। नर्मदा का भी उत्पन्न जो है अमरकंटक के जो है पहाड़ी से हुआ है, जो अरब सागर में गिरती है। जोहिला का भी उत्पन्न जो है वो अमरकंटक से हुआ, लेकिन ताप्ती का जो उद्गम स्थान है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में हुआ था। मुल्ताई नामक जगह से निकलती है। जमोरीन कहाँ का राजा था? तो वो बिस्ली कालीकट का जो राजा था वो कौन था? जमोरीन था, जिसने जो है वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या है? कल जब मैं कन्फ्यूजन हूँ, मुझे याद था, हो सकता है पता नहीं। ऑस्ट्रिया के युवराज की जो सेरोजुआ में हत्या हो गई थी, तो ये प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक, यानी 4 वर्षों तक चला था, और उसका तात्कालिक कारण यही था। भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुए थे? तो भारत में मजदूर संघ अधिनियम 1926 में पारित हुए थे। मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो सबसे पहले जान लेते पहला कौन है, उसके बाद। तो मूंगफली का सबसे पहला जो गुजरात है, दूसरा हमारा राजस्थान है, और तीसरा हमारा तमिलनाडु है। बट इसमें राजस्थान ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए तमिलनाडु आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मतदाता पहचान पत्र के अलावा और कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं? तो मनुष्य के पास टोटल जो उसके लाइफ टाइम होते हैं 15 होते हैं, और मतदाता के अलावा पूछ रहा था, इसमें 14 हो जाएंगे। वैसे कितने होते हैं? टोटल 15। अगला क्वेश्चन है कि लीग ऑफ नेशन यानी राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 1920 ईस्वी में किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, के विचार के लिए कौन अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार है? कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन। तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? ओबियसली बांग्लादेश का अधिक है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, सार्क का जो मुख्यालय वो काठमांडू, जिसकी स्थापना जो है 1985 में हुआ था। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें सारा जो भारत के पड़ोसी देश ही शामिल है, जैसे भारत, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। तो भारत के सारे पड़ोसी देश ही है, जिसमें चाइना नहीं है। ओके, और म्यांमार भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 81 नंबर की प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया। हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? तो भारत में सबसे ऊंची सड़क जो है वो लद्दाख में मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि साधारण विधेयक को कानून बनने के पहले कितने चरणों से होकर गुजरना पड़ता है? तो 5 चरणों से पहले। सबसे पहले हमें कोई जो विधेयक लाना होता है, तो सबसे पहले जो है किसी भी संसद में उसे जो है वो पेश करना होता है। उसके बाद जो है विधेयक की विस्तृत मतलब उसके बारे में जानकारी देना होता है। तीसरा जो उसका स्टेज होता है वो विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होता है। चौथा होता है दूसरे सदन में भी विधेयक को पारित किया जाता है, और 5वां राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि छत पर वर्षा जल संचयन पुनर्भरण एक तकनीक है। किसकी तकनीक है? तो वो भूजल की है। अगला क्वेश्चन है कि हिटलर किसका प्रवर्तक था? तो हिटलर जो था वो नाजीवाद का प्रवर्तक था। तो यही हमारा जीके का भी 20 क्वेश्चन हो गया और साइंस का भी 20 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन हो गया। और मैं बता रही हूँ इससे पक्का एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। कम से कम और कुछ नहीं पढ़ पाते, कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। चलिए अब हिंदी की तरफ चलते हैं। तो हमारा हिंदी में भी 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये जो टिक लगा देख रहे हैं ना, जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो जो क्वेश्चन मेरे से बनते थे ना उसमें टिक लगाया, जो मेरे से मतलब मैं गिनती थी कि पहली बार मुझसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं जब मैं बुक लाई थी तो उस टाइम। उसके बाद मैंने पहले बुक पढ़ा, उसके बाद मैंने क्वेश्चन देखा कि किससे ज़्यादा, उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो हिंदी के लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, अगर अलंकार नहीं पढ़े तो सबसे पहले जाकर आप अलंकार पढ़ें।
वो वाक्य पढ़े, रस पढ़े, छंद पढ़े और क्या कहते हैं शब्द शक्ति पढ़े। इतना चीज़ आपको पढ़ना है, समास पढ़ना है, वाच्य पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है। सबको लिख लीजिए और सारी चीज़ को सर्च करके गुरुजी वर्ल्ड चैनल से पढ़ लीजिए। जैसे आपको अलंकार पढ़ना है तो लिखते अलंकार बाय गुरुजी वर्ल्ड, क्योंकि मैंने उन्हीं से पढ़ा, अच्छा पढ़ाते। ओके, तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। वाक्य शुद्धि भी पढ़ लीजिएगा। इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो देखिए पहला है इस पुस्तक के दाम अधिक हैं। तो इस पुस्तक के दाम अधिक, कौवे की आवाज़ कर्कश होती है, तो ये तो सही नहीं लग रहा है। पीपल के पेड़ की छाया घनी होती है, वह कल वहाँ आलोक को जाना है, तो सब पूछा अशुद्ध कौन है, तो ये सारे जो है ये सही है। इनमें जो अशुद्ध है इस पुस्तक के दाम, तो इस पुस्तक जो है ये सिंगुलर है, मतलब अकेला है, एक वचन है, इसके साथ का यूज़ होगा ना कि के का, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं है? ओके, पूछ रहा है कि कौन जो है वो पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं। तो देखिए वाक्य में दो या दो से अधिक पदों का बंधन जो पदबंध कहलाता है, और ये 5 प्रकार का होता है, जिससे 5 कौन कौन है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा समास जो है वो पदबंध में नहीं आता है। 98 नंबर क्वेश्चन है आप कल कहाँ गए थे, किस प्रकार का बात को पिछले प्रश्न पूछ रहे, प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला क्वेश्चन है कि शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको शब्द शक्ति भी पढ़ना है, तो इसके अंतर्गत लक्षणा आता है। ओके, देखिए शब्द शक्ति जो है ना वो 3 प्रकार का होता है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो इसका पार्ट पूछा गया, बहुत अगर पढ़ेंगे तो आपको आसानी लगेगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि यथास्थान समासिक शब्द का विग्रह क्या होगा? यथास्थान जो है वैसे तो कहीं अव्यय समास होता है, लेकिन इसका अर्थ होता है स्थान के अनुसार। ओके, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथास्थान, स्थान के अनुसार। 101 है विषय वारी मन मीन भीन नहीं होत कभू पल, एक में कौन सा अलंकार? देखिए यहाँ पे जो है ना 2 शब्द है मन और मीन, देखने में एक है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है, तो वो हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक। 102 नंबर आंसू पूछना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंसू पूछना यानी दिलासा देना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वो रात भर जागता रहा, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्या? यानी कि जो भर है वो क्या? वो निपात है। क्या है? निपात है। देखिए भर को रेखांकित किया गया है, यानी बल प्रदायक यानी बलदायक को जो है वो निपात कहते हैं, जो वाक्य पर बल देता है। काव्य में जहाँ शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन से काव्य काव्य में जहाँ शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन से काव्य सौंदर्य छिन्न हो जाता है, तो वैसे अलंकार को क्या कहते हैं? तो वैसे अलंकार को जो है वो शब्द अलंकार कहते हैं। अगला है चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो देखिए आप तो समझ में द्विगु समास, तो द्विगु तो ऑप्शन में है नहीं, चतुर्भुज यानी 4 भुजा हैं जिनके अर्थात विष्णु जी, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तुम्हारे भाई भतीजे विद्वान हैं, राम और सीता आई, बिल्कुल गलत है। विधानसभा में प्रस्ताव स्वीकार हुए, ये भी गलत है। मेरे लिए पढ़ता, मैं स्वयं के लिए पढ़ता हूँ, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो हमारा जो 106 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राम और सीता। देखिए इसका अशुद्ध होगा राम और सीता आए। ओके, मैं मेरे लिए पढ़ता नहीं, मैं स्वयं के लिए पढ़ता हूँ। विधानसभा में प्रस्ताव स्वीकार की गई, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 107 नंबर की वाच्य कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के, कृतिवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। स्वर के साथ स्वर मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन ओज गुण का प्रयोग किस रस में होता है? तो ओज गुण का प्रयोग जो है वो वीर रस में होता है। मैंने आपको बताया ना आपको रस भी पढ़ना है, पहले तो मैंने जितना बता दिया आपको सबको पढ़ लेना। सवैया कितने चरण में होता है? तो सवैया जो है वो 4 चरण में होता है, तो 110 का आंसर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें 22 से 26 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब से आँख लगी तब से ना आँख लगी। देखिए इसमें 2 बात कह रहा है कि जब से आँख लगी तब से ना आँख लगी, यानी आँख बंद करने की भी बात करे, खोलने की भी बात करे, तो आदमी क्या करेगा? तो ये विरोधाभास अलंकार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर कि छंद के कितने अंग होते हैं? तो देखिए छंद के 8 अंग होते हैं, गति, यति, मात्रा, वर्ण, तुक, लय, गण, पद। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाए। सिताब
सीता किताब पढ़ती हैं वाक्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो आपने विधेय पढ़ा होगा। देखिए उद्देश्य जो हो, सीता उद्देश्य है, क्या है, उद्देश्य है। यहाँ पे देखिए वाक्य में सीता किताब पढ़ती है में सीता जो है उद्धेय करता है, किताब पढ़ना जो विधेय है, यानी कि सीता जो है उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा गद्यांश दिया गया है और एक ही क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पद्यांश जो है वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिए गद्यांश को। उसके बाद है कि क्वेश्चन कि भगवान राम ने किसका संहार किया था। बिना पढ़े भी हो जाएगा, राक्षसों का संहार किया था। अगला लेकिन पढ़ लीजिएगा, बिना पढ़े आंसर नहीं टिक करना है। अगला क्वेश्चन है, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए जिस अलंकार से कहने वाले व्यक्ति का भाव सुनने वाले के लिए भिन्न हो जाए, क्या है, एक सेकेंड, देखिए चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, इसमें जो है अदत्त गुण अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अदत्त गुण अलंकार है। तो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टांग अराना मुहावरे का अर्थ क्या है, अड़चन डालना। सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी में कौन सा अलंकार है। तो नयन सेज पर सोया हुआ पानी में जो रूपक अलंकार है, कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 118 नंबर, नील परिधान बीच सुकुमारी, खुल रहा था मृदुल अधखुला अंग खिला हो, ज्यों बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाब रंग, निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार, ये पूछ रहा है। तो देखिए मृदुल अधखुला अंग के साथ बिजली का फूल का समानता उपमान में उपमेय को प्रकट करने के लिए किया जाता है। और ऐसे देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार का जो पहचान होता है ना, उसमें ज्यो मनु मानो मनहु से जुड़ा हो ना, तो वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, तो ज्यों जुड़ा है तो उत्प्रेक्षा अलंकार डैश। जब अलंकार पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला है कि व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है, क्या आता है। तो व्यंजना जो है मैंने आपको बताया ना किसके अंतर आता है। तो व्यंजना शब्द शक्ति का तीसरा एवं अंतिम प्रकार है। इसके दो भाग होते हैं, शाब्दी व्यंजना और अर्थी व्यंजना। तो ये किस में आता है, शाब्दी व्यंजना में। उसके बाद है कि अभिनव गुप्त के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं। तो अभिनव गुप्त के अनुसार जो है वो रस 9 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 20 20 40, अब 25 65 क्वेश्चन करा दिया। रोज़ अब एक ही वीडियो आएगा, 65 क्वेश्चन का आएगा। प्लीज़ आप लोग अपना प्यार ज़रूर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा।